नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर। हमने पहले जाना कि नाइट्रोजन की किसी भी फसल के जीवन चक्र में क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हमने जाना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन किसी भी फसल को देंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के किस प्रकार के लॉसेस हैं और नाइट्रोजन की जो यूज एफिशिएंसी है किसी भी सॉइल में वो कितनी रहती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी या उसको कितने हद तक कोई भी फसल प्रयोग कर पाती है जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं। तो नाइट्रोजन की जो यूज एफिशिएंसी है वो सबसे कम है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन की मात्रा धरती में कम है, मिट्टी में कम है, दूसरा इसको फिक्स करने का कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। तो नाइट्रोजन के जो मुख्य रूप से इसकी एफिशिएंसी आती है वो 20 से 30% तक आती है। उसके बाद यदि हम बात करें कि नाइट्रोजन के मुख्य रूप से क्या क्या नुकसान, किस प्रकार के नुकसान मिट्टी में डालने के बाद होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जिस भी मिट्टी का पीएच 7.5 से ज़्यादा है और जहाँ पर वाटर स्टैग्नेशन की यानी पानी खड़ा रहने की समस्या है, जैसा कि हम धान की फसल में हम आमतौर पर करते भी हैं, पानी को खड़ा रखते हैं। उसके साथ साथ जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस करता है, 40-45 डिग्री तक तापमान जैसा कि उत्तर भारत में पहुंच जाता है, उस सिचुएशन में जो सबसे मुख्य नुकसान नाइट्रोजन का होता है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है। यानी नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाता है और पौधे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। दूसरा जो नाइट्रोजन का नुकसान है वो है लीचिंग लॉस। जो भी मिट्टी हल्की मिट्टी में आती है, जैसे कि सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी है, या दूसरी जो हल्की मिट्टी है जिसमें रेत की मात्रा ज्यादा है, चिकनाई कम है, चिकनी मिट्टी जिसमें कम है, उस मिट्टी में जब हम एक्सेस इरिगेशन करते हैं, एक्सेस इरिगेशन मतलब जरूरत से ज्यादा हम जब फसल को पानी देते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो पानी में घुलकर जड़ों से जो टॉप 15 सेंटीमीटर, जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर लेयर है उससे नीचे चला जाता है, जिसको हम लीचिंग लॉस बोलते हैं। यानी जो नाइट्रोजन आपने डाला है वो लीच डाउन हो जाता है, पानी के साथ घुल के वो जड़ों से नीचे चला जाता है, तो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तीसरा जो नाइट्रोजन का मुख्य लॉस है वो ये है कि नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी वो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में चला जाता है, जिसको भी पौधा ग्रहण नहीं कर पाता। अब हम इन लॉसेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि नाइट्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में हमारी फसल को मिले। तो जो सबसे कॉमन तरीका है वो यही है कि हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल अलग अलग सप्लिट डोजेज में, यानी थोड़े थोड़े अमाउंट में फसल की जरूरत के अनुसार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी फसल को 60 किलो नाइट्रोजन देना है तो हम उस नाइट्रोजन को एक साथ डालने की बजाय उसको 20-20 किलो के 3 लोट में डाल सकते हैं, या उसको 30-20-10 के लोट में, या 10-10 के लोट में, या 15-15 के लोट में, यानी छोटी छोटी डोजेज बनाकर हम डाल सकते हैं। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जहां भी हल्की मिट्टी है वहां जब हम नाइट्रोजन को एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम एक्सेस इरिगेशन यानी जरूरत से ज्यादा पानी का बहाव करने से बचें और कम से कम हम पानी का बहाव करें। तीसरा तरीका हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल है, नाइट्रोजन की जो एप्लीकेशन है वो या तो शाम के समय में करें या अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम में करें। दोपहर के समय में इसका जब ज्यादा धूप हो, ज्यादा गर्मी हो, उस समय इसका इस्तेमाल करने से हम बचे तो नाइट्रोजन के लॉसेस से बचा जा सकता है। चौथा तरीका ये है कि जो मोटे दाने वाली यूरिया आती है जिसका दाना थोड़ा मोटा होता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी में धीरे धीरे घुलती है और फसल अपनी जरूरत के अनुसार नाइट्रोजन का अपटेक करती रहती है। पांचवा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि हम नाइट्रोजन के उचित उर्वरक का या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। जैसे सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल ना करके हम अमोनियम नाइट्रेट का, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मार्केट में जो दूसरे वाटर सोल्यूबल ग्रेड्स 19-19-19, 18-18-18 ये ग्रेड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिगेशन के थ्रू, या फोलियर एप्लीकेशन हम नाइट्रोजन की करके और नाइट्रोजन के लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के मुख्य 3 नुकसान हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अमोनिया की फॉर्म में उड़ना, दूसरा आता है कि लीचिंग लॉस होना, तीसरा आता है कि हम इसमें डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। तो हमने जाना कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जानकारी समझ पाए होंगे। धन्यवाद।